हम बात करने वाले हैं बीमा सुगम पोर्टल की। एलआईसी के लिए जो पोर्टल बन रहा है और आईआरडीए रेगुलेटरी जो एक पोर्टल लेकर आने वाला है उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। वो कैसे काम करेगा, क्या काम करेगा, क्या क्या चीज़ें उस पर मिलने वाली हैं, इस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल दत्त परगाई और आप देख रहे हैं टेक स्टडी सेंटर। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को बटन को ज़रूर दबा लें। साथियों, हम बहुत दिनों से एजेंट भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता हड़ताल पर हैं, स्ट्राइक्स कर रहे हैं। काफ़ी चीज़ों के बारे में हमें जो परेशानियां आने वाली हैं समय पर आगे चलकर, तो उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग भी उसमें शामिल हो सकते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम के जितने भी अभिकर्ता हैं उनका उस एसोसिएशन में स्वागत है और उस एसोसिएशन की जो मांग है उसको सफल बनाने में अपना योगदान ज़रूर दें। साथियों, जो आईआरडीए जो रेगुलेटरी जो सुगम पोर्टल लेकर आने वाला है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चाएं करेंगे। दोस्तों, ये एक ऐसा पोर्टल आईआरडीए ने तैयार किया है जहां पर सारी चीज़ें एक जैसे policybazaar.com है वैसे इसे भी एक पोर्टल इनने लॉन्च किया है। अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन उसके लिए हमारी वही पंगे चल रही है, स्ट्राइक्स चल रही हैं। उसके लिए हम लोग बराबर लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। आप लोग भी उसमें शामिल ज़रूर होएं। और उसमें दोस्तों होगा क्या, जैसे एक पोर्टल तैयार किया जाएगा, वहीं से सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। इंश्योरेंस लेना है और उसकी मैच्योरिटी, क्लेम, चीज़ें चेंज करना, सर्विसिंग, कस्टमर को सारी चीज़ें वहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड वहाँ पर अवेलेबल होंगे। जैसे कि शेयर मार्केट में आप ऑफलाइन के माध्यम से भी कर सकते हैं और ऑनलाइन के माध्यम से भी कर सकते हैं। आप चाहें तो सर्विसेज सेलेक्ट कर सकते हैं एजेंट के माध्यम से, या फिर आप ऑनलाइन डायरेक्टली चीज़ें को कर सकते हैं। उससे होगा क्या, जैसे कि सारा डेटा पहले क्या होगा, आधार बेस्ड डेटा उठाएगा। उसके बाद से आपका डीमैट अकाउंट होगा। डीमैट अकाउंट के बाद आपका एनएसडीएल, सीएसडीएल के पास डेटा जाएगा। वो सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक रहेंगी और आप जो पहले चीज़ें होती थी उनसे कई सारी चीज़ें, मान लो जो चीज़ें कुछ गलत भी होती है मार्केट में, तो हो सकता है इससे जो है डेटा फोर्जरी भी होगा। हम ये नहीं कह रहे कि डेटा फोर्जरी नहीं होगा, इससे आपका डेटा फोर्जरी होने के चांसेस भी हैं और हो सकता है कि आप न चाह के भी आपकी पॉलिसी मार्केट बेस की दे दी जाए। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हम बात करें तो जितना फ़ायदा है कहीं ना कहीं वो चीज़ का नुकसान भी है। और दूसरी चीज़ क्या है कि हाँ, क्लेम सेटलमेंट के लिए आपके पास जो डेटा पहले क्या है कि ऐसे कई मामले पड़े हुए हैं जिनका लोगों को पता ही नहीं है और आईआरडीए और निगम को भी ये पता नहीं है कि 22,000 करोड़ का जो पैसा है वो निगम के पास पड़ा हुआ है और उसका कस्टमर को पता नहीं है या निगम को भी पता नहीं है कि किसका पड़ा। लेकिन यहाँ से क्या होगा कि इनसे सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंकअप होंगी तो वो पता चल पाएगा कि किसका पैसा कितना पड़ा हुआ है और डेटा एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा, तो वहाँ से किसी को भी कनेक्टिविटी करने में आसानी रहेगी। लेकिन वहाँ नुकसान किसका है, आप सीधे सीधे शब्दों में कहें तो दोस्तों, जो 14 लाख एजेंट भारतीय जीवन बीमा के निगम के हैं उनका सीधे सीधा नुकसान है। अभी तक क्या था कि हम सर्विसेज देते थे, बदले में हमें इंश्योरेंस मिलता था या हमें काम मिलता था। अब क्या होगा कि सर्विसेज ख़त्म तो काम भी धीरे धीरे डाउन होता चला जाएगा। लेकिन क्यों, उसमें जब प्रीमियम जो दी जा रही है उसमें ये कह रहे हैं कि प्रीमियम ऑनलाइन की ऑफलाइन से थोड़ा कम होगी, तो हर आदमी क्या है कि पैसा बचाना चाहता है दोस्तों आजकल। अब पैसा बचाने के लिए वो सोचता है कि यार 2% कम हो जाए, तो जैसे क्रेडिट कार्ड एलआईसी का एलआईसी का जो क्रेडिट कार्ड है उससे हम यदि प्रीमियम को जमा करते हैं तो वो प्रीमियम 2% कम पड़ती है सालाना। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही सेम यहाँ पर भी होने वाला है। ऑनलाइन में थोड़ा कम प्रीमियम जाएगा और ऑफलाइन में वैसे ही जैसे पहले जाता था, लेकिन वहाँ पर चूज करने का ऑप्शन होगा। अब इसमें हिस्सेदारी किस किस की है दोस्तों, इसमें हिस्सेदारी पहली है इंश्योरेंस काउंसिल की, उसकी 30% की हिस्सेदारी है जो 25 करोड़ रुपया दे रहा है। दूसरा है जनरल इंश्योरेंस, वो भी उसकी भी 30% की हिस्सेदारी है और वो भी 25 करोड़ रुपया उसमें लगा रहा है। दूसरा क्या है, फिनटेक जो पीएसबी जो फिनटेक कंपनी है जिसका आपने सुना भी होगा, 55 मिनट है या 59 मिनट में लोन आपके खाते में होगा, वो वाला एक जो साइड है उसकी हिस्सेदारी जो है 35% की हिस्सेदारी है ऑनलाइन सेक्टर में।
अब वो कंपनी की हिस्सेदारी है 35% की, वो 35 CR पैसा लगा रहा है। बाकी ब्रोकर्स एसोसिएशन का है इसमें 5% का, टोटल 100% है। मतलब 3 करोड़ रुपया इसमें 300 करोड़ रुपया इसमें जो है लगने वाला है, 30 करके 30 करोड़ और तो इतना इसमें पैसा लगेगा। उसके हिसाब से इसमें अपनी अपनी हिस्सेदारी पे सारे लोग काम करेंगे। अब देखो दोस्तों, जो ऑनलाइन वाला है दबदबा हमेशा, जो इसकी हिस्सेदारी ज़्यादा होती है उसका दबदबा हमेशा उसके पास रहता है। यही चीज़ें हैं, इस प्रकार से ये काम करेगा। अभी उस पर एसोसिएशन का चल रहा है, बातचीत चल रही है कि ऐसा न किया जाए, निगम के हाथ किसी दूसरे के हाथों में न दिए जाएं। देखिए दोस्तों, अब उसको सफल बनाने में या कामयाब होने में या उसको विफल होने में एक दूसरे का साथ होना, एक दूसरे की सीढ़ी से लगे रहना, वो बड़ा डिपेंड करता है कि आप लोग कितना साथ देते हैं, कितना साथ नहीं देते हैं। मैं आप लोगों के लिए समय निकाल करके स्वयं हमेशा ये वीडियोज़ बनाना, नॉलेज इकट्ठा करके आप तक पहुंचाना, निस्वार्थ भाव से मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं। दोस्तों, जितने भी मेरे अभिकर्ता भाई हैं, मैं चाहता हूं कि मेरी दिले तमन्ना रहती है कि आप तक हर जानकारी मेरे माध्यम से जितना भी हो सके आप तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन कि आप लोग एक ऐसे इंसान हैं जो वीडियो को देखने के बाद न तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और न ही वीडियो को देखने के बाद उसे दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं। मतलब आपने देखा और वहीं तक रख दिया। दोस्तों, तो दूसरे एजेंट को कैसे पता चलेगा? आप जैसे एजेंट को मैंने बताया, आपने वीडियो देख ली, चलो आपका भी दायित्व है दोस्तों, एक फॉरवर्ड करने में ना तो आपका पैसा लग रहा है ना आपका समय लग रहा है। तो वीडियो को अगर देखते हैं तो आप कहते हैं कि बाद में जानकारी नहीं मिली, तो वीडियो को पूरा देखोगे तभी तो पता चलेगा कि कहाँ पर कौन सी चीज़ क्या बताई गई है। हाँ, अगर समझ में नहीं आया है, फेसबुक में तो इतने आप